हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू। बिकॉज बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बताएं हमें कि हमारे क्रश जो हैं वो हमें प्रपोज कब करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके और आपके क्रश के दरमियान इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है, और उसी की बेस पे फिर आगे पता चलेगा अगर आपसे वो रिलेट कर रही होगी रीडिंग करंट एनर्जी जो मैं बताऊंगी आपके और आपके क्रश के दरमियान इस टाइम चल क्या रही है। तो उसके बाद जब फिर मैं देखूंगी कि आपको प्रपोज कब तक करेंगे या कब तक प्रपोजल मिलेगा, फिर आपने उसी बेस पे जो है उसको अपने से रिलेट करना है। अगर करंट एनर्जीज आपसे रिलेट कर रही हैं तो आगे फर्दर रीडिंग आप ही के लिए होगी। ठीक है, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करिए अपने क्रश पे, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें एंड अपने वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाएँ। सो लेट्स सी, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। सबसे पहले मैं देखूंगी आप जिस क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखते हैं इस टाइम आपके और उनके दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है। व्यूअर्स, जिस क्रश के लिए रीडिंग को देख रहे हैं उनके और क्रश के दरमियान इस टाइम करंटली क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है व्यूअर्स और उनके क्रश के दरमियान। व्यूअर्स और उनके क्रश के दरमियान करंट सिचुएशन क्या चल रही है। फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ डिस्क, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जगलिंग एनर्जी। या वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, ये मैं नहीं लूँगी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। आई थिंक इस टाइम आपके और इनके दरमियान सिचुएशन बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। यू गाइज, बोथ ऑफ यू गाइज आर वेरी कन्फ्यूज्ड। यस, एंड विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्रश वो पर्सन है जिसके साथ इस टाइम आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आई थिंक आप दोनों में से कोई एक पर्सन या तो मूव ऑन करके आगे बढ़ चुका है। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कोई एक पर्सन है जो वॉक अवे करके गया है। पूरी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की साइड से ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आपके और इन क्रश के दरमियान ऐसा कुछ सीन नहीं है तो आई थिंक ये पर्सन वो है जो कि आप लोगों का पास्ट में कोई ना कोई फ्रेंड था। ठीक है, लेकिन इनका आपसे डिस्कनेक्ट हो गया। लाइक कोई फ्रेंडशिप थी तो वो ख़त्म हो गई। अगर आप में से किसी के दिल में कोई एक दूसरे के लिए इमोशंस थे, कोई लव फीलिंग्स थी, तो वो आई थिंक अधूरी की अधूरी रह गई और आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया। बट राइट नाउ ये इस टाइम आप दोनों ही कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रही कि ये कनेक्शन आपको लॉस की तरफ लेकर जाएगा या प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगा। लाइक आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आप दोनों को कोई आइडिया नहीं हो रहा। स्पेशली आपको तो कोई भी नहीं पता, क्योंकि इनको आपको लगता है ये जो क्रश है ना ये आपसे गया विद द टॉवर। ऑब्वियसली इट्स आ एंडिंग। मुझे लगता है यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपके और आपके क्रश के दरमियान जिनको आप पसंद करते हो। या फिर इनकी कुछ साइड ऐसी दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि आपके दरमियान कभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मोड से गुजर रही है। या फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, चीज़ें आपकी लाइफ में बैक टू बैक ख़त्म होती जा रही हैं, कुछ आपको दिख ही नहीं रही उम्मीद की किरण। और आपके क्रश का भी यही साइड मुझे दिख रही है, लाइक विद द टॉवर। 26, 28 ये आपकी या इनकी डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। 6, 8 या 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट आपके और आपके क्रश दोनों गाइस मुझे दिखता है कि इन आप दोनों को लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का सोलमेट का कनेक्शन है और पास्ट लाइफ सोलमेट का कनेक्शन है। जैसे आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हो और जब से आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ है तब से आपको लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है। और राइट नाउ कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो। आपका क्रश भी आपसे मिलना चाहता है और आप भी इनसे मिलना चाहते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप मिल रहे हो इनसे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, मैं पास्ट की एनर्जी में जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपका कोई ना कोई पास्ट का ना कोई कनेक्शन था। चाहे वो इस वर्ल्ड में है, चाहे वो पास्ट लाइफ की वर्ल्ड में है, लेकिन जहाँ पे भी कनेक्शन था इस टाइम आपका कोई कनेक्शन नहीं है। डिसकनेक्ट एनर्जी है यहाँ पे। और आपको लगता है आपका क्रश जो है वो आपसे दूर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। कोई आपको किरण नहीं दिख रही उम्मीद की, या फिर कोई आपको ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा कि जहाँ से आपको लगता हो कि आप इनसे मिल पाओगे या आपका कोई कनेक्शन बन पाएगा, या फिर आपका कोई ना कोई इनके साथ जो है वो कोई लव कनेक्शन स्टार्ट हो पाएगा या कभी कोई रोमांस स्टार्ट हो पाएगा। ये सिचुएशन दिख रही है क्योंकि इस टाइम आप दोनों के दरमियान एक टावर मूवमेंट चल रहा है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बैड प्रोसेस से गुजर रहे हो और बड़ी टफ जर्नी चल रही है मुझे लगता है आप दोनों की ही, क्योंकि एक इंसान है जो वॉक अवे करके चला गया हुआ है।
या तो आपको लगता है कि आगे मूव करके आगे बढ़ गया, या फिर आपकी क्रश वाकई आगे बढ़ गए हैं। यस, और आप इनसे मिलना चाह रहे हो इस टाइम, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में होना क्या है। यस, बट यू गाइज वांट के एकदम से अचानक से सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के दरमियान, और एकदम से कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, या फिर आप अपने क्रश से मिल जाओ, आपका यूनियन हो जाए। तो अगर ये रिलेट कर रही है आपसे करंट एनर्जी, तो आप फर्दर देख सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपकी बात हो रही है इनसे। अगर होती भी है कुछ लोगों की बात, फॉर एग्जांपल अगर होती भी है, अगर मैं फिर भी कह दूँ होती है, तो इतनी ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़ रहा है सिचुएशन कि आपको समझ नहीं आती कि होना क्या है। कभी आप मिक्स सिग्नल है, लाइक मिक्स सिग्नल, तो मिक्स सिग्नल को आपने हमेशा एदा नो की तरह ही लेना है। मिक्स सिग्नल का मतलब नो ही होता है। अगर किसी की तरफ से येस हो तो वो फुल येस होता है, क्लैरिटी के साथ, नॉट कन्फ्यूजन। बट यहाँ पे मुझे लगता है आपको नहीं समझ आ रही क्या होना है। अब लेट्स सी, देख लेते हैं, व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू, क्या आपके क्रश आपको कोई प्रपोज़ल देंगे या प्रपोज करेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। यस, बट यहाँ पे जैसे आइज़ दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, नज़रें टिकी हुई हैं कि कब जो है ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट एंड होगी और कब फाइनली आपकी मीटिंग होगी। मिलना चाहते हो, और दोनों की एक दूसरे के साथ जो भी टाइम स्पेंड हुआ हुआ है, जो भी कोई मेमोरीज़ हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की उस मेमोरीज़ को याद करते हो, पिक्चर्स वगैरह देखते हो। यस, बिकॉज आपको और आपके क्रश दोनों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपको लगता है कितनी लॉन्ग जर्नी है, वो किस तरह से हो पाएगी, यादों के साथ गुजर पाएगी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों को एग्जॉस्ट कर रही हैं। यस, नाउ लेट्स सी मोर गाइस के आपके जो क्रश हैं वो आपको प्रपोज कब तक करेंगे, या फिर आपको कब तक इनकी साइड से प्रपोजल मिलेगा। लेट्स सी, कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ 16 भी हो सकता है आपका, या फिर आपके इस क्रश का। नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, द वर्ल्ड एंड विद द 8 ऑफ कप्स। आई थिंक आप दोनों में से कोई एक या तो आउट ऑफ सिटी रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहता है। यस, बट यहाँ पे डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान विद द वर्ल्ड। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 32, 36, 38, 37 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव द सन, सी गाइस, इट्स अ मेजर अरकाना बैक टू बैक। नंबर 19 एंड 10 है, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सैगिटेरियस एंड लियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक ये आपके जो क्रश हैं ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। मुझे लगता है प्रपोजल आपको इनकी साइड से मिलेगा, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी अपनी दुनिया भी काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट है। एंड विद द प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, ये पर्सन आपको चेक कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखी हुई है इन्होंने, क्योंकि ये पर्सन किसी मौके की तलाश में है कि किसी तरह से इनकी ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट हो सके, इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाए। बिकॉज यहाँ पे स्नेक की एनर्जी भी है, तो हो सकता है किसी तरह की कोई जेलसी है या किसी तरह की कोई ईवल आइज़ हैं आप लोगों के इस कनेक्शन पे, या फिर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ जेलसी है जिसकी वजह से शायद आप लोगों का यहाँ पे ये पर्सन आपको, आपके जो क्रश हैं वो आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे विद द सन। बट ये चाहते हैं कि इनकी नज़रें हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं आप लोगों से बात करके, आप लोगों के साथ कनेक्शन में आके, आपसे जैसे इनका यूनियन होगा या जैसे ही आप लोगों की मीटिंग होगी, तो इनकी ज़िंदगी जो है वो बहारें आ जाएंगी, खुशियाँ आ जाएंगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन समथिंग is negative because the snake energy, snake is all about jealousy, envious eyes, या फिर envy, कोई ना कोई दुश्मन हो सकते हैं इनके, या फिर आपके जो कि शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन उन्हीं की वजह से अभी इस तरह लाइक काबिल नहीं है इसके, या फिर इस तरह उनको लग नहीं रहा कि अभी कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन लिया जा सकता है या आपसे बात की जा सकती है। जबकि मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड है, दिस पर्सन हैव अ वेरी शार्प माइंड, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंस से हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है गाइस ये पर्सन आपको ना सोशल मीडिया के थ्रू ही अप्रोच करेंगे या सोशल मीडिया पे आपसे बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आप लोगों से कनेक्ट करने की, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को खुशियों की तरफ लेकर जाने की। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे स्टार साइन। एंड देन वी हैव द एम्प्रेस। ऑब्वियसली आपको विद इन 3 मंथ्स, यस विद इन 3 मंथ्स, अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सीज़न लिब्रा सीज़न या फिर लियो सीज़न में आप लोगों को इनकी तरफ से प्रपोजल मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अदरवाइज़
अगर बहुत ज़्यादा मैं टाइम की बात करूँ तो इस ईयर के लास्ट पे आपको इनकी तरफ से प्रपोज़ल मिलेगा। अब आप कहोगे इतना टाइम, तो भाई इतना टाइम बस फिर करना पड़ता है ना सब्र। सब्र करोगे तो कुछ मिलेगा ना, ठीक है ना। एंड अगेन यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ जेलसी गाइस, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ गॉसिप्स हैं जो आपको और आपके क्रश को लेकर की जा सकती हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अभी टाइम राइट नहीं है आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने का। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इनको या तो किसी तरह का कोई फेयर है, या फिर इनको लगता है कि इनके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेली जा सकती है, या फिर किसी तरह से इस पर्सन को किसी ना किसी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है। कुछ ना कुछ है, या तो इस पर्सन की मदर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये इस टाइम आपको प्रपोजल देने के लिए कैपेबल नहीं है। अदरवाइज दिस पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस स्पेशली, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, और ऑब्वियसली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनर करना चाहते हैं आप लोगों का। लेकिन इनको लगता है कि कुछ ना कुछ जेलसी है जिसकी वजह से ये तो साथ साथ इफेक्ट होंगे ही होंगे, आप भी होगे। सीड्स एम्परर एनर्जी, डेफिनेटली इट्स अ कपल, दे रियली वांना गिव यू अ प्रपोजल गाइस, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है ये अपनी पावर यूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। इस पर्सन का स्टार साइन एरीज हो सकता है। नंबर 4 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो टॉरस एंड लिब्रा की काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ इनकी एज यहाँ फिर आपकी 34, 32, 36, 38, 37, 31, कुछ लोगों की 40 प्लस भी हो सकती है यहाँ पे एज। बट इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे से बड़े अच्छे कंपैटिबल करते हो, और आपके साथ बहुत ज़्यादा एक सिक्योर एंड स्टेबल कनेक्शन बनाया जा सकता है। ये पर्सन किसी तरह से बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी हाई अथॉरिटी से हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से हो सकता है ये पर्सन, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, किसी हाई पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जेलसी है जिसकी वजह से ये आपको भी प्रपोजल देने के लायक नहीं है, ठीक है। बट मुझे लगता है बहुत ही जल्द ये आपको देंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, दैट्स वाई। यस या सोरा, यहाँ से देख लेते हैं कुछ, व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू, कब प्रपोजल देंगे व्यूअर्स के क्रश उनको। वी हैव वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, हो सकता है किसी तरह से अभी इनको जो है लगता है कि अब आपके सामने प्रपोजल देना किसी तरह से अभी उस तरह से लाइक इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी इनके इमोशंस को जिस तरह से देनी चाहिए। तो मुझे लगता है किसी चीज़ से इनको ना फ्रीडम की ज़रूरत है। एंड वी हैव हीलिंग एनर्जी, या थोड़ा सा हो सकता है इनको हीलिंग की ज़रूरत है अभी, ये भी मुझे दिख रहा है एक इशू। अदरवाइज़ अगर आप अनहील्ड हो तो आप हील करो खुद को। एंड वी हैव ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, यस। ये पर्सन आपको अपनी ऑनेस्ट जो है फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन इनको लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकता है इनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ सोलमेट एनर्जी, दैट्स वाई। तो आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन किसी चीज़ से सबसे पहले इनको फ्री होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इनको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो जाके आप दोनों के दरमियान सेटल डाउन हो सकती हैं। एक और मैं कार्ड लूँगी। वी हैव डू द वर्क, यस। ये पर्सन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के उस पर वर्क, या कट द कॉर्ड। बट किसी चीज़ को पहले कट करना इनके लिए ज़रूरी है, या तो इनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, या फिर किसी तरह से कोई टॉक्सिसिटी है, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले इनको कट करना है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसको इसको कट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये पर्सन ऑनेस्टली आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, एंड देन आपको कमिटमेंट देंगे। मैंने आपको आई थिंक टाइमिंग बता दी है कब तक यहाँ पर टाइमिंग लग सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।